मित्रों, 5 पति वाली द्रौपदी महारथी कर्ण की चिता पर क्यों हंसने लगी? क्या होगा अगर किसी इंसान की पूरी जिंदगी के दुख, अपमान और अधूरे प्रेम का राज उसकी मृत्यु के बाद सामने आए? और क्या होगा अगर कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद, जब हजारों योद्धाओं की चिताएं जल रही थीं, दुथाक हुई थीं, उसी समय एक ऐसी घटना घटती जिसे देखकर स्वयं भगवान परशुराम का हृदय क्रोध और करुणा से भर उठता। कहा जाता है कि कर्ण की मृत्यु के साथ केवल एक महान योद्धा का अंत नहीं हुआ था, बल्कि उसके साथ कई ऐसे रहस्य भी अग्नि में प्रवेश कर गए थे जिनका उत्तर शायद कभी नहीं मिलना था। यह कथा उसी रहस्यमयी लोक कथा की है। कुरुक्षेत्र कभी जहां शंखों की गर्जना सुनाई देती थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। हवा में धूल नहीं, राख उड़ रही थी। टूटे हुए रथों के पहिए मैदान में पड़े थे। कहीं किसी योद्धा की ढाल थी तो कहीं किसी वीर की तलवार मिट्टी में आधी धंसी हुई थी। हजारों घोड़ों की टापें रुक चुकी थीं, हाथियों की चिंगाड़ शांत हो चुकी थी, और जिन योद्धाओं के नाम सुनकर राजाओं के हृदय कांप जाते थे, वे सभी अब पंचतत्व में विलीन होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी मैदान के एक हिस्से में कर्ण का शरीर रखा गया था। वह कर्ण जिसे जन्म से पहले ही नियति ने रहस्य बना दिया था, जिसे माँ ने जन्म देकर नदी की धारा के हवाले कर दिया, जिसे एक सारथी के घर पालन मिला, जिसे समाज ने बार बार उसकी पहचान से तौला, और जिसने हर अपमान के बाद अपने हाथों को दान के लिए और भी खोल दिया। कर्ण की मृत्यु के बाद जब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, तब वहां मौजूद लोगों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या ये वही पुरुष था जिसे जीवन भर सूतपुत्र कहकर नीचा दिखाया गया, जिसने युद्ध भूमि में अर्जुन जैसे योद्धा को चुनौती दी, जिसने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए, और जिसने मृत्यु के समय भी अपने भीतर के दानवीर को मरने नहीं दिया? कहा जाता है कि उस समय वातावरण में एक अजीब बेचैनी थी। युधिष्ठिर दूर खड़े थे। उनके चेहरे पर विजय की खुशी नहीं थी, क्योंकि उन्हें अभी अभी अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य पता चला था। कर्ण कोई साधारण शत्रु नहीं था, वह उनका ज्येष्ठ भाई था। यह सत्य जितना देर से सामने आया था, उतना ही भारी बन चुका था। अर्जुन भी मौन था। उसके सामने वही योद्धा पड़ा था जिसके साथ उसने जीवन भर युद्ध की प्रतिज्ञा निभाई थी, लेकिन अब धनुष उठाने वाला कोई नहीं था। भीम की आंखों में भी पहले जैसा क्रोध नहीं था, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद अक्सर योद्धा समझता है कि उसने वास्तव में क्या खोया है। और तभी दूर खड़ी द्रौपदी की नजर कर्ण पर पड़ी। उसके मन में वर्षों पुरानी अनेक घटनाएं एक साथ जाग उठीं। स्वयंवर का वह दिन, राजसभा का वह अपमान, वह कठोर समय जब कर्ण के शब्दों ने उसके हृदय को चोट पहुंचाई थी, और फिर युद्ध भूमि के वे दिन जब वही कर्ण अपने प्राणों की परवाह किए बिना युद्ध करता रहा। द्रौपदी ने कर्ण को देखा। उसके चेहरे पर कोई विजय नहीं थी, कोई संतोष नहीं था, केवल एक विचित्र भाव था, मानो वह पहली बार कर्ण को उसके शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए मनुष्य के रूप में देख रही हो। उसके होठों पर क्षण भर के लिए हल्की सी मुस्कान आई। वह मुस्कान खुशी की थी या पीड़ा की, कोई नहीं जानता, लेकिन लोक कथा कहती है कि उसी क्षण वहां एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने वातावरण को बदल दिया। पांचाली द्रौपदी चौंक कर पीछे मुड़ी। सामने भगवान परशुराम खड़े थे। वही परशुराम जिनके हाथों में तपस्या का तेज था और जिनकी आंखों में युद्ध का अनुभव। कर्ण उनके शिष्य रह चुके थे, इसलिए कर्ण की मृत्यु का समाचार उनके लिए केवल एक योद्धा की मृत्यु का समाचार नहीं था, वह उनके प्रिय शिष्य का अंत था। परशुराम धीरे धीरे कर्ण के शरीर के पास पहुंचे। कुछ क्षण तक उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा। उन्होंने केवल कर्ण को देखा, फिर उनकी दृष्टि द्रौपदी की ओर गई। तुम मुस्कुराई क्यों? द्रौपदी के चेहरे का रंग बदल गया। गुरुदेव, मैंने उपहास नहीं किया। परशुराम का स्वर कठोर था। तो फिर वह मुस्कान किस बात की थी? द्रौपदी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। मैं स्वयं नहीं जानती। परशुराम कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, मनुष्य के चेहरे पर आने वाला प्रत्येक भाव दूसरे को वैसा ही दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं, लेकिन मृत्यु के सामने खड़ा मन यदि किसी पुराने दुख को याद करके मुस्कुरा दे
तो उस मुस्कान का अर्थ केवल वही जानता है जिसके भीतर वह जन्मी है। द्रौपदी ने पहली बार आंख उठाई। गुरुदेव, मुझे कर्ण से शिकायत थी। परशुराम ने कहा, शिकायत होना अपराध नहीं है पांचाली, लेकिन मृत्यु के सामने मनुष्य अपने शत्रु और अपने दुख के बीच अंतर करना सीखता है। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। जिस पुरुष ने मुझे अपमानित किया, उसी पुरुष के लिए आज मेरा हृदय भारी क्यों हो रहा है? परशुराम ने कर्ण की ओर देखा, क्योंकि मृत्यु कभी कभी उन प्रश्नों का उत्तर देती है जिन्हें जीवन भर हम पूछने से डरते हैं। द्रौपदी मौन हो गई। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। कर्ण की चिता के लिए रखी लकड़ियां हिल उठीं। आकाश में सूर्य धीरे धीरे लाल होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कुरुक्षेत्र किसी अनदेखे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। द्रौपदी ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या किसी मनुष्य को उसके जीवन की केवल एक गलती से याद किया जाना चाहिए? परशुराम ने उसकी ओर देखा। नहीं, तो फिर कर्ण को भी केवल उसके कठोर शब्दों से क्यों याद किया जाए? यह प्रश्न सुनकर वहां मौजूद सभी लोग मौन हो गए। परशुराम ने उत्तर दिया, यही तो मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। हम दूसरों के जीवन का एक अध्याय पढ़कर पूरी पुस्तक का निर्णय कर देते हैं। द्रौपदी की आंखें कर्ण पर टिक गईं। उसे याद आया कि कितनी बार कर्ण ने दान दिया था, कितनी बार उसने अपनी प्रतिष्ठा से अधिक अपने वचन को महत्व दिया था, कितनी बार वह स्वयं भीतर से टूटा होगा, लेकिन संसार के सामने खड़ा रहा। द्रौपदी ने धीरे से कहा, काश मैंने उसे उसके जीवन में एक बार समझने की कोशिश की होती। परशुराम बोले, यही पछतावा मनुष्य को भीतर से जलाता है। कुछ क्षण बाद परशुराम का क्रोध शांत हो चुका था, लेकिन लोक कथा का रहस्य यहीं से शुरू होता है। कहा जाता है कि परशुराम ने द्रौपदी को कोई साधारण श्राप नहीं दिया, बल्कि उसके जीवन के लिए एक चेतावनी कही। पांचाली, तुम्हारा जीवन सुख और दुख के बीच हमेशा संतुलन खोजता रहेगा। तुम्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन शांति आसानी से नहीं मिलेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम होगा, लेकिन परिस्थितियां बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी। द्रौपदी ने हाथ जोड़ दिए। क्या यह मेरा दंड है? परशुराम ने कहा, नहीं, ये दंड नहीं, जीवन का सत्य है। जिसने महान युद्ध देखा है, उसके भीतर पहले जैसा सरल सुख कहाँ बचता है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। परशुराम ने आगे कहा, तुम्हें 5 वीरों का साथ मिला है, लेकिन याद रखना, किसी के साथ होना और उसके मन को पूरी तरह समझ पाना 2 अलग बातें हैं। यह बात द्रौपदी के हृदय में उतर गई। उसने अपने जीवन के प्रत्येक पति को अलग अलग स्मरण किया। युधिष्ठिर, धर्म के लिए सब कुछ सहने वाले भीम, प्रेम को शक्ति में बदल देने वाले अर्जुन, जिसका जीवन युद्ध, साधना और कर्तव्य के बीच बंटा हुआ था। नकुल, जिसके भीतर सौंदर्य और मर्यादा थी। सहदेव, जिसकी बुद्धि बहुत कुछ जानती थी, लेकिन वह बहुत कम बोलता था। द्रौपदी ने सोचा, क्या सचमुच मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन रह सकता है? परशुराम बोले, मनुष्य को अधूरा इसलिए नहीं कहा जाता कि उसके पास कम है। मनुष्य तब अधूरा महसूस करता है जब उसके भीतर का प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है। द्रौपदी ने पूछा, तो मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है? परशुराम ने कर्ण की ओर देखा। तुम्हारा उत्तर तुम्हें कर्ण की मृत्यु में मिलेगा। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, कर्ण की मृत्यु में? हाँ, उसने जीवन भर सम्मान खोजा, तुम्हें जीवन भर न्याय चाहिए था। दोनों को चोट मिली, दोनों ने अपने अपने तरीके से उस चोट को सहा। द्रौपदी ने सिर झुका लिया। अब उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, केवल पश्चाताप था। चिता की अग्नि धीरे धीरे ऊंची उठने लगी। उस आग में कर्ण का शरीर विलीन हो रहा था, लेकिन द्रौपदी को ऐसा लग रहा था जैसे आग केवल कर्ण का शरीर नहीं जला रही, वह उसके भीतर जमा वर्षों पुराने क्रोध को भी जला रही है। अर्जुन कुछ दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसने पहली बार कर्ण को केवल अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा, उसने मन ही मन कहा, भाई, अगर मुझे पहले पता होता तो क्या मैं अपना गांडीव तुम्हारे सामने उठा पाता? लेकिन इतिहास में अगर का कोई स्थान नहीं होता जो हो चुका था, उसे वापस नहीं किया जा सकता था। युधिष्ठिर की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें लग रहा था जैसे युद्ध की सबसे बड़ी जीत वास्तव में उनकी सबसे बड़ी हार बन गई हो। कर्ण चला गया था, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा प्रश्न छोड़ गया था जिसका उत्तर किसी के पास नहीं था। क्या मनुष्य की पहचान उसके जन्म से होती है या उसके कर्मों से? और शायद यही कर्ण की
सबसे बड़ी कहानी थी। वह जीवन भर पहचान मांगता रहा, लेकिन मृत्यु के बाद संसार ने उसे वह सम्मान दिया जिसके लिए वह पूरी जिंदगी संघर्ष करता रहा। उस रात द्रौपदी बहुत देर तक सो नहीं सकी। उसके कानों में परशुराम के शब्द गूंजते रहे। मृत्यु के सामने पुरानी शत्रुता छोटी हो जाती है। द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, यदि मैंने कभी अहंकार में किसी को चोट पहुंचाई हो तो मुझे क्षमा करना। दूर कुरुक्षेत्र की राख हवा में उड़ रही थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन मनुष्यों के भीतर चलने वाला युद्ध अभी बाकी था, और शायद यही इस रहस्यमयी कथा का सबसे बड़ा संदेश है। किसी व्यक्ति को उसके जीवन के केवल एक क्षण से मत परखिए जिसे आप आज कमजोर समझ रहे हैं। हो सकता है उसने अपने भीतर हजारों तूफानों को रोक रखा हो जिसे देखकर आपको हंसी आए। हो सकता है उसकी कहानी आपकी कल्पना से कहीं अधिक दर्दनाक हो और जिसे आप अपना शत्रु समझते हैं। संभव है कि उसके भीतर भी वही भय, वही दुख और वही अपूर्ण इच्छाएं हों जो आपके भीतर हैं। कर्ण की चिता की आग बुझ गई, लेकिन उसके जीवन का प्रश्न आज भी जलता है। क्या कर्ण गलत था? क्या परिस्थितियां गलत थीं? क्या उसके निर्णय गलत थे, या फिर वह भी उसी नियति का पात्र था जिसे समझने में संसार को बहुत देर लग गई? और द्रौपदी की वह रहस्यमयी मुस्कान, वह वास्तव में उपहास थी या वर्षों के दर्द के बाद निकली एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसे शब्द नहीं मिल सके? इसका निश्चित उत्तर शायद किसी के पास नहीं, क्योंकि कुछ रहस्य इतिहास के पन्नों पर नहीं, मनुष्य के हृदय में लिखे जाते हैं। और शायद इसी कारण कर्ण आज भी जीवित है, कहानियों में, प्रश्नों में और उन लोगों की आंखों में जो ये सोचते हैं कि अगर संसार ने कर्ण को समय रहते समझ लिया होता तो क्या महाभारत का अंत कुछ और होता? आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।